गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण से क्या अभिप्राय है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये गैलीलियन रूपांतरण क्या है? बहुत ही ईजी है। मैं बताऊं तो ये जैसे कि ये एक इक्वेशन रहता है, एक चार्ट इक्वेशन रहता है। चार इक्वेशन को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। गैलीलियन रूपांतरण इक्वेशन रहता है। गैलीलियो जो एक वैज्ञानिक था, वो चार्ट रूपांतरण समीकरण दिया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जब ये क्वेश्चन आएगा गैलीलियन रूपांतरण से क्या अभिप्राय है, इसको इसको बताइए, इससे इससे आप क्या समझते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या लिखना है, मतलब एग्जाम में हमें क्या लिखना है। तो उसके लिए हम आंसर आपके लिए तैयार करके रखे हैं। पहले से ही मैं नोट रेडी करके रखा हुआ हूँ। तो लिखना क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है? वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेम हो। ठीक है, निर्देश फ्रेम आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ निर्देश फ्रेम किसको बोलते हैं। निर्देश फ्रेम अगर आपको जानना है निर्देश फ्रेम, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पता चल जाएगा कि आपको निर्देश फ्रेम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेम, अब क्या बोल रहा है? दो निर्देश फ्रेम। ठीक है, दो निर्देश फ्रेम, एक ये एक ये। ठीक है, तो जो दो निर्देश फ्रेमों, ठीक है, जो दो निर्देश फ्रेमों यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कोई कण रहेगा। ठीक है, में कण के निर्देशांकों में संबंध बताता है। मतलब दो निर्देश फ्रेम है, वो उसमें निर्देश फ्रेम है, उसमें कोई एक कण है, उसके निर्देशांक से समझते हैं ना, एक्स वाई जेड अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हाँ, उसमें संबंध बताता है। उसी को क्या बोलते हैं? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो इसी को हमको समझना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखना है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, पहले तो सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, नॉर्मल अक्ष हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये रहता है एक्स, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं। ये रहता है वाई अक्ष, वाई अक्ष इसको बोलते हैं। ये रहता है जेड अक्ष। और एक और क्या, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन में हम लोग, हमारा एक और अक्ष रहता है, टाइम। ठीक है, फिजिक्स में एक और अक्ष पढ़ते हैं, इसको जिसको बोलते हैं टी, उसको भी लेना रहेगा इसमें। चारों अक्ष से पढ़ेंगे हम लोग, चार अक्ष से पढ़ेंगे। जो एक और अक्ष रहेगा वो टाइम रहेगा, उसको इसमें नहीं दर्शाए हैं। ठीक है, तीन अक्ष को दर्शाए हैं इस चित्र में, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे दो अक्ष हैं। ठीक है, एक और अक्ष ले लेते हैं हम लोग, एक्स, ये वाई, ये जेड। लेकिन देखो, सेम सेम नेम हो जाएगा, सेम सेम नेम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग को इसको अलग नेम देना है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है, इसका ओरिजिन का नाम दे देते हैं ओ डैश, इसका ओरिजिन का नाम दे देते हैं, मूल बिंदु का नाम ओ। ठीक, इतना समझ गए। अब ये अलग अक्ष है, ये अलग अक्ष है। ठीक है, तो इन दोनों अक्ष, ये एक निर्देश फ्रेम हो गया, इसको माना कि हम लोग ले लेंगे एस। ठीक है, इसका नाम ले लेंगे एस, या सोनू ले लो यार, सीधा बात, इसको सोनू ले लेते हैं, इसका नाम सोनू है। ठीक है, इसका नाम मोनू ले लेते हैं, मतलब एस डेस ले लेते हैं, चलो इसका नाम। ठीक है, इसका नाम एस डेस। तो ये अगर मोनू है, ठीक है, ये यहाँ पर कोई खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। ठीक, ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी, यहाँ पर ऐसे करके कोई आदमी बना लेते हैं ये, चलो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर खड़ा है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु पी है, या एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सोनू खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक मोनू खड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर चित्र बना देता हूँ मैं। अब मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, चित्र अच्छे से बनाना नहीं आता, ध्यान मत दीजिएगा, समझने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये मोनू खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सोनू मान लेते हैं, इसको सोनू मान लेते हैं। यहाँ पर ये मोनू खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मोनू खड़ा हुआ है। ये बीच में क्या है? ये बस है, चलो ये बस मान लिए हम लोग। ये क्या है? बस। ये क्या, ये कौन है? सोनू। सोनू को क्या माने हैं? एस। ठीक है, ये मोनू। ठीक है, मोनू को क्या माने हैं हम लोग? एस डैश। ठीक, तो सोनू और मोनू। ठीक है, जब ये बस स्थिर है, अब मतलब बस एक जगह खड़ा हुआ है, बस ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, तो सोनू को क्या दिखेगा? बस स्थिर है। मोनू को क्या दिखेगा? वो बस वहीं पर स्थिर है। माने दोनों, जैसे इसके सापेक्ष देखेंगे हम लोग,
यहाँ जैसे सोनू देख रहा है तो बस भी स्थिर है, मोनू भी देखेगा तो वो बस स्थिर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब जैसे कि सोनू के कोऑर्डिनेट, सोनू को ऑब्जर्वर मान के उसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट सोनू एक्स वाई जेड तीनों अक्ष में भी होगा ना, तो टाइम में भी होगा। तो इसके सोनू के सापेक्ष इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी होगा ना। और अब मोनू के सापेक्ष देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टी बस, लेकिन इसमें डैश डैश होगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मोनू के क्या कोऑर्डिनेट माने हैं हम लोग, एस डैश के क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी है तो टी का टी डैश हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट इतना हो गया, बस इतना समझ गए। अब आगे समझाता हूँ, देखो जो रियल नोट्स है उससे पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आपको रफ था। तो देखो जब टाइम 0 था मतलब 0 सेकेंड था, कुछ इवेंट हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था। जब समय 0 था तो मतलब जो सोनू का कोऑर्डिनेट है, जैसे कि जो सोनू मतलब एस का कोऑर्डिनेट है और एस डैश का कोऑर्डिनेट दोनों साथ साथ थे। मतलब जब टाइम 0 रहेगा तो दोनों साथ साथ रहेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात। देखो जब टाइम नहीं रहेगा, जब कुछ टाइम मतलब कुछ कार्य हुआ ही नहीं है, समय नहीं हुआ है, तो बस आगे गया ही नहीं है, बस आगे गया ही नहीं है, तो दोनों साथ साथ रहेंगे। तो देखो यहाँ पर एस और एस डैश साथ साथ है, एस प्लस एस डैश लिख दिया हूँ, जैसे सीधा बात लिखना मत, एस प्लस एस डैश, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ एस प्लस एस डैश। तो जैसे ओ के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, बस दिखाने के लिए थोड़ा सा डैश डैश करके आगे कर दिया हूँ एक्स डैश। वाई के ऊपर है, वाई डैश थोड़ा दिखाने के लिए कर दिया हूँ ताकि एक साथ लिखूंगा तो दिखेगा नहीं अच्छा करके, तो एक साथ है भी, ठीक है। ओ डैश, तो इसमें क्या ये चित्र एक है, ठीक है। ये चित्र एक को समझ गए, मतलब एस के कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स वाई जेड, और एस डैश के कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ऑरिजिन ओ डैश, ठीक है। स्थिति अब मैं लिखा हूँ यहाँ पर, स्थिति लिख दिया हूँ, आपको पूरा क्लियर समझ आ जाए। जब दोनों निर्देश फ्रेम लिखा हूँ, उसको फ्रेम लिख देना। जब दोनों निर्देश फ्रेम एक ही जगह स्थित हो, मतलब एक जगह स्थित हो, एक ओरिजिन में स्थित रहेंगे। अब क्या है, चित्र 2 को उधर समझेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर देना है हम लोग को, क्या जो बनाया है उसको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, क्लियर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है होगा, रुको देखो। अब इसमें क्या लिखा है, अब हम मान लेते हैं क्या मानते हैं, एस व एस डैश दो निर्देश फ्रेम है। बताया मैं, हमको क्या मानना है, एस और एस दो निर्देश फ्रेम है। एस को मतलब आप समझने के लिए सोनू ले लो, एस डैश को मोनू ले लो, फिर ठीक है। मन में फिर एस और एस डैश दो निर्देश फ्रेम है। जब समय जीरो लिखा, 0 था मतलब कोई इवेंट हुआ नहीं था, तब चित्र 1 को देखें, मतलब चित्र 1 हम लोग चित्र 1 ये है, तो चित्र एक को देखें। इसके अनुसार एस के सभी निर्देशांक एक्स वाई जेड और टी, मतलब एस के अनुसार इसके निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई जेड। एस के अनुसार एक्स के यहाँ पर बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु पी है। एक्स के अनुसार इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड और टी। और एस डैश के अनुसार क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पर दो निर्देशांक है, दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह पर हैं, तो मतलब निर्देशांक अभी सेम है, ठीक है। एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक है। अभी दोनों बराबर हैं, इक्वल है। ये लिखोगे तब भी चलेगा या ना लिखोगे, समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये पी बिंदु लिए नहीं है अभी, ये जब चित्र 1 बनाओगे तो यहाँ पर पी बिंदु लेना ही नहीं है, ठीक है। अब हमको दूसरा अब उसी को लिखना हुआ है, यहीं पर लिखे हुए हैं इसके अनुसार, ठीक है। इसके अनुसार एस के सभी निर्देशांक एक्स वाई जेड टी तथा एक्स डैश के सभी निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश साथ साथ थे, मतलब साथ एक साथ थे। जो बताया मैं, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, वैसे फिर अर्थात एक्स के ऊपर एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ है। समझ गए? अब दूसरा चित्र यहाँ पर बना दिया, लेकिन इसका ज़रूरत हमको पीछे में पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा इसको पीछे में बनाया हुआ हूँ। तो दूसरा चित्र क्या है, देखिए दूसरा चित्र अब क्या हुआ, जो हम लोग का एस डैश था, मतलब क्या था, मोनू वी वेग से एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। मतलब देखो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक है। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये तो आपको सबको पता होगा ना। जैसे वाई अक्ष में ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, पता है ना। तो ऐसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला। तो ये वाला में क्या बढ़ा, एस डैश आगे बढ़ा, ठीक है। कितना आगे बढ़ा, वी वेग से आगे बढ़ा। कितना आगे बढ़ा वो निकालेंगे हम लोग, दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो कितना वी वेग से आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसमें देखो एक्स और जो फिर अब इनके कोऑर्डिनेट अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर कोई बिंदु पी है, जैसे कि अब देखो ये बताया था मैं आपको, क्या बताया था, ये था सोनू, ये था मोनू, ठीक है। ये बस में है, अब बस स्थिर था उतने टाइम, अब बस क्या है, आगे बढ़ने लगा, मतलब ये आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो बस आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ से जैसे कोई बस से कोई बच्चा कुछ फेंकता है, यहाँ जो बैठा हुआ कुछ फेंकता है,
उसके हमको कोऑर्डिनेट देखना है, उसी के हमको निर्देशांक देखना है, ठीक है। वो कोई कोई पिंड है, कोई बिंदु है, उसी को पी ले लिए हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो बिंदु पी है, इसके कोऑर्डिनेट इसके सापेक्ष भी देखना है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग को इसके सापेक्ष भी देखना है, समझ रहे हो। मतलब एस के सापेक्ष भी देखेंगे, एस डैश के सापेक्ष भी देखेंगे। तो क्या होगा, एस के सापेक्ष हम लोग अगर बिंदु पी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एस के सापेक्ष क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी, और इसके सापेक्ष देखेंगे तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश होगा बिंदु पी पर। इसके कोऑर्डिनेट इसके सापेक्ष देखेंगे तो एक इतना होगा, इसके सापेक्ष देखेंगे तो इतना होगा, समझ गए। तो इसी को लिखना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाया उसी को लिखना है। जब समय टी होता है, मतलब कुछ इवेंट होता है, समय टी होता है, तो एस डैश फ्रेम जो एस डैश फ्रेम वी वेग से आगे बढ़ता है, तो बिंदु पी के निर्देशांक जो बिंदु पी के निर्देशांक एस तथा एस डैश फ्रेम के सापेक्ष, देखो एस और एस डैश के सापेक्ष एस के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड टी, और एस डैश के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश होगा, ठीक है। ओ से ए के बीच की दूरी कितनी है, एक्स, इतने से इतने की दूरी को क्या ले लिए हैं हम लोग, एक्स ले लिए हैं, ठीक है। तथा ओ डैश और ए डैश के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। देखो ना, देखो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट एक्स जो आगे बढ़ा, यहाँ से जो आगे बढ़ा हुआ है, ओ से ओ डैश के बीच में, मतलब जो ओ डे एस डैश जो फ्रेम था वो आगे बढ़ा कितने वेलोसिटी से, कितना वेग से, वी वेग से। तो वी वेग से आगे बढ़ा तो एक सच में कितना आगे बढ़ा है, एक्स डैश आगे बढ़ा है, इसलिए ओ डैश और ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगी। इतना मतलब ग्राफ तो बनाए होंगे ना यार, ग्राफ में जैसे कि इतना आगे बढ़ा तो कितना आगे बढ़ा 1 सेंटीमीटर, वैसे इतना बड़ा हुआ है ओ डैश ए डैश, मतलब समझ गए ना। मैं समझता हूँ आप क्लियर हो गए होंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ ओ से ए, ठीक है, ओ से ए को क्या लिख सकते हैं, ओ डैश प्लस ओ डैश ए डैश, मतलब इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, उसी को लिखो। ओ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओ डैश प्लस ओ डैश ए लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या माने हैं, देखो ये जो यहाँ पर दोनों पहले साथ में थे, अब ये जो एस डैश था वो आगे बढ़ा, ठीक है, एस डैश था वो आगे बढ़ा कितने वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। तो हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय हो जाएगा, समझ रहे हो, वेग इंटू समय। तो हम लोग को तो वेग पता है, ठीक है, वेग पता है और समय भी पता है, टी समय में हुआ है और वेग भी पता है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या है, वी इंटू टी, समझ गए, वी इंटू टी। तो ये क्या है, डिस्टेंस तो है ना, ओ और ये क्या है, इतना दूरी बढ़ा हुआ है, ये दूरी है खाली, ये दूरी। तो ओ और ओ डैश इतना तो बढ़ा है ना, ओ डैश ये दूरी है, तो ओ डैश की जगह में दूरी लिख दिया, वी टी दूरी हो गया। ओ डैश ए का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, एक्स डैश होता है। और ओ ए क्या है, ओ ए माने हैं हम लोग, क्या माने हैं, एक्स, ओ ए एक्स माने हुए हैं। अब हम लोग एक्स डैश का वैल्यू निकालना है। हम लोग गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में संबंध निकालना रहता है। तो क्या निकालेंगे, एक्स डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स डैश का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, उसको पलट के लिख दिया हूँ। मेन समीकरण यही है, ठीक है, मेन इक्वेशन यही है। फिर उसके बाद अब देखो, अब चित्रानुसार जो दूसरा चित्र है, चित्रानुसार दूसरा के को देखने से स्पष्ट है, हम लोग को देखने से स्पष्ट पता चल जा रहा है। देखो देखेंगे तो हम लोग को साफ साफ नजर आ जा रहा है कि जो निर्देश फ्रेम है वो एक्स अक्ष की ही दिशा में गया हुआ है, आगे बढ़ा है। अब वाई अक्ष ऊपर थोड़ी ना चढ़ा है यार, नीचे इधर थोड़ी ना आया है, ऐसे करके ऊपर थोड़ी ना चढ़ा है, अब इधर चढ़ा है। मतलब जो गति किया है एक्स अक्ष की दिशा में किया है, मतलब वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट वाई इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, जेड इक्वल टू जेड डैश हो जाएगा, लेकिन एक्स अक्ष में मूव किया इसलिए एक्स का इक्वेशन निकाले, और वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश। और तीसरा चीज़ एक और इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा इक्वेशन टी इक्वल टी डैश क्यों हुआ। अब चिर सम्मत भौतिकी और को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स बहुत अंतर है, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में बहुत अंतर है, ठीक है। तो अगर जो जैसे कि ये मूव किया, ये प्रकाश के वेग से अगर मतलब बहुत न्यूनतम रहे, नगण्य रहे, प्रकाश का वेग तो बहुत ज़्यादा रहता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं रहता, खाली मीटर रहता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, इतना रहता है। इतना स्पीड से तो ये मूव नहीं कर सकता ना, इतना स्पीड से अगर मूव करता तो टाइम वेरिएंट नहीं रहता, टाइम कांस्टेंट नहीं रहता। प्रकाश के वेग से अगर कोई चीज़ आगे बढ़ता है तो वह उसका समय निश्चित नहीं रहता,
लेकिन हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ये गैलीलियन रूपांतरण जो इक्वेशन है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर तो हम लोग ऐसा नहीं मानते कि, हम तो ये मानते हैं कि क्या रहता है, टाइम निश्चित रहता है। तो उसी को लिखा हूँ, चीज सम्मत भौतिकी के अनुसार समय तो निश्चित रहता है, तो T=T'। यही है जो हम लोग का जो पढ़ना था हम लोग को, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। ठीक है, थैंक यू।